तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। देखिए क्या है फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझाऊं मैं क्या होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर। देखिए, जब कंपनी फर्स्ट टाइम पब्लिक को शेयर्स देता है या शेयर इशू करेगा, ये इशू ऑफ शेयर होता है। मतलब शेयर्स होते हैं कंपनी के पास, कंपनी से जाता है किसके पास? पब्लिक के पास। पब्लिक से कुछ फंड आता है और शेयर सारे के सारे किनके पास आ जाते हैं? पब्लिक के पास सारे शेयर आ जाते हैं। फिर इन पब्लिक में से कोई एक पर्सन होता है, कोई शेयर होल्डर है, जो किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाएगा। एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाएगा और इसके पास पूरे 100 रुपीज वाले शेयर या 10 रुपीज वाले शेयर, पूरे के पूरे शेयर शेयर होल्डर के पास है, बट वो किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो कंपनी ऐसे कंडीशन में क्या करेगा? लेट इमेजिन करो, आपकी कंपनी ने किसी को गाड़ी इंस्टॉलमेंट में बेची है, उसने डाउन पेमेंट तो दे दिया है और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वो कस्टमर आपका पे नहीं कर रहा है। तो एज अ कंपनी आप क्या करेंगे? आपकी गाड़ी तो पूरी 1 लाख की चलेगी उसके पास, वो सिर्फ डाउन पेमेंट ही दिया और आगे के इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहा है। तो कंपनी क्या करेगी? इसके गाड़ी को जब्त करके अपने पास लेकर आ जाएगी। इसके गाड़ी को जब्त करके अपने पास लेकर आ जाएगी। तो यही कंपनी भी करेगा कि जब इसके शेयर्स इसने इशू किया और उसके इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं कर रहा, तो कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर देगा। और इसी कैंसिल करने के प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है, तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। जब कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पे नहीं कर पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर होने के बाद, जब ये शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर क्रिएट हुआ, इसके बाद कंपनी वेट करती है कि शेयर होल्डर पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट का। फिर भी अगर शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल करती है। तो यहां पर आपको शेयर्स को कैंसिल करने की एंट्री पास करनी है। अब कैंसिल करने की एंट्री कैसे होती है? जैसे आपको याद होगा कि आप सारे के सारे एंट्री पास करते हो, तो शेयर कैपिटल आपके ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, प्रीमियम क्रेडिट होता है, बैंक डेबिट होता है। ये ओरिजिनल एंट्री और एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है, अलॉटमेंट कैंसिल। तो ये मेजर टॉपिक बचे रहते हैं। कैपिटल क्रिएट होता है, प्रीमियम क्रिएट होता है, बैंक। अब आपको शेयर को कैंसिल करना, फॉरफीचर करना, तो सारे एंट्री को उल्टा करना पड़ेगा। इन केस ऑफ फॉरफीचर कैपिटल होता है क्रेडिट, लेकिन इन केस ऑफ फॉरफीचर क्या करेंगे? डेबिट। प्रीमियम होता है क्रेडिट, लेकिन उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट। बैंक होता है डेबिट, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। नहीं, अगर आप बैंक क्रेडिट कर दोगे, इसका मतलब आपने उसका पैसा वापस कर दिया। अब आप बताओ, इसने डाउन पेमेंट दिया था, लेट सपोज करो 1 लाख का बाइक है, इसने उसमें से 30,000 का पेमेंट किया था, 70,000 के इंस्टॉलमेंट्स थे। तो ये इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, डाउन पेमेंट दे दिया। तो जब कंपनी उसकी गाड़ी छीन के लेकर आ जाएगी, जब कंपनी उसकी गाड़ी जब्त कर लेगी, तो क्या कंपनी उसका डाउन पेमेंट का पैसा वापस करेगी? डाउन पेमेंट का पैसा जो जिसको उसने पेड किया था, क्या कंपनी उसका पैसा वापस करेगी? बोलेगी सर आपने डिफॉल्ट किया, आपने इंस्टॉलमेंट का कैंसिल किया, आपका पेमेंट भी नहीं आएगा, आपका बाइक भी जाएगा और आपका इंस्टॉलमेंट भी जाएगा। तो ये जो 30,000 का डाउन पेमेंट है, ये कंपनी नहीं देगी। तो नहीं देगी। जब इसने पेमेंट कर दिया था, तो आपने बैंक अकाउंट डेबिट किया था। अब आप बैंक अकाउंट क्रिएट करोगे, इसका मतलब है कि आपने पैसा दे दिया, तो हमको ये पैसा देना नहीं है। तो यहां पर आपको बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं करना, आपको बैंक के जगह पर फॉर फीचर लिखना पड़ेगा। बैंक के जगह पर फॉर फीचर को क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब हमने उसके जो जितना पैसा उसने एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन या फिर डाउन पेमेंट में पेमेंट किया था, वो पैसा आप जब्त कर लोगे, उस पैसा को रोक लोगे, और इसी को बोला जाता है फॉर फीचर। जब आप किसी कंपनी किसी शेयर होल्डर को शेयर इशू करती है और शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। फिर उसने पेमेंट नहीं दिया, तो कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल करेगी। इस प्रोसीजर को बोलते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। और जितना पैसा शेयर होल्डर ने एट अ टाइम ऑफ एप्लीकेशन और कोई इंस्टॉलमेंट में उसने दे दिया होगा, कंपनी उसका पैसा वापस नहीं करेगी, और जितना पैसा मिल गया उसी पैसे को फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप बनाकर दिखाऊं मैं आपको? पहले तो इसके लिए मैं एक वर्की नोट दूं आपको। ये मेरा वर्की नोट है, इससे आपको चीजें समझ में आएंगी। फॉर फीचर का दो केस होता है।
forfeiture at par, एंड सेकेंड केस है forfeiture at प्रीमियम। मतलब यदि क्वेश्चन में प्रीमियम होगा तो उस केस में कैसे फॉरफीचर होगा, और यदि पार होगा फेस वैल्यू पर होगा तो कैसे प्रीमियम फॉरफीचर होगा। तो प्रीमियम के अंदर दो केस है और यही सबसे टफ है। अगर आपको फॉरफीचर सीखना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम वाला एक थ्योरी समझाऊंगा, इसको आप जज कर लो, इस थ्योरी को आप याद कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, बाकी तो वर्किंग नोट से बनवा दूंगा मैं। तो देखो फॉरफीचर एट प्रीमियम, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है और फॉरफीचर हुआ तो क्या केस बनेगा, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, जब आपको प्रीमियम मिल जाएगा और फॉरफीचर करना है तब क्या टॉपिक है, नॉट कैलकुलेटेड एंड नॉट रिकॉर्डेड। एंड सेकंड, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जब आपको प्रीमियम नहीं मिला हो, कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। यही सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हर एक स्टूडेंट अगर ये थ्योरी सीख गया, आपसे सारे फॉरफीचर बनेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। फॉरफीचर का जो सबसे टफ टॉपिक होता है वो प्रीमियम के कारण होता है, और ये प्रीमियम को ही आज मैं सिखाऊंगा। ये प्रीमियम को ही इस वीडियो में आपको सीखना है कि कैसे फॉरफीचर होता था। पहले आप ये याद करिए कि जब आपको प्रीमियम मिल जाएगा, जब प्रीमियम मिल गया, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, तो ना लिखना है ना कैलकुलेट करना है। जब प्रीमियम मिल जाएगा, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, जब प्रीमियम मिल गया है तो नॉट कैलकुलेटेड, नॉट मिल जाएगा तो मत लिखो, और नहीं मिला तो लिखो। तो देखो व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जब प्रीमियम नहीं मिला है तो लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, मिल गया है तो नहीं, मिल गया है तो नहीं नहीं, और नहीं मिला है तो हाँ हाँ लिखना है। अब सर पता कैसे चलेगा प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इस थ्योरी को आराम से रटेंगे कैसे। व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, जब प्रीमियम मिल गया हो, नॉट कैलकुलेटेड, नॉट रिकॉर्डेड। एंड व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जब प्रीमियम नहीं मिला है तो कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। ये थ्योरी है, ठीक है। चलो आओ पहले तो इसको लिखो सब मेरे साथ साथ। फॉर फीचर ऑफ शेयर हेडिंग डालो, और फीचर ऑफ शेयर मतलब शेयर्स को कैंसिल करना, शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा, उसके शेयर्स को जब्त कर लेना। उसमें नंबर 1 पॉइंट लिखो, फॉर फीचर एट पार, फॉर फीचर एट पार। नंबर 2 लिखो, फॉर फीचर एट प्रीमियम, फॉर फीचर एट प्रीमियम। फॉर फीचर एट प्रीमियम के अंदर कॉलम डैश लगाओ, के अंदर नंबर 1 लिखो, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, जब प्रीमियम मिल जाए, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, जब प्रीमियम मिल जाए। ए पॉइंट में लिखना नॉट कैलकुलेटेड, एंड बी पॉइंट में लिखो नॉट रिकॉर्डेड। फिर हेडिंग डालो, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ए पॉइंट में लिखो कैलकुलेटेड, नहीं मिलेगा तो लिखना है, नहीं मिला तो याद रखना पड़ेगा ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। अब सर पता कैसे चलेगा कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, देखो सब ध्यान से। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। कोई एक शेयर होल्डर है, ये पहले इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं। इसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम है, ओरिजिनल 3 का है, ये 2 रुपए का इसमें प्रीमियम है।
कोई शेयर होल्डर है, ये पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट नहीं किया, ये पेमेंट नहीं किया, एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया, अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नहीं किया। अब मैं जो बोल रहा हूँ मेरे को जवाब दो, अलॉटमेंट रिसीव्ड हुआ है कि नहीं? अलॉटमेंट, यस, अलॉटमेंट मिल गया। तो जब अलॉटमेंट मिल गया तो ये प्रीमियम भी मिल गया होगा। मतलब जब भी आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल गया है तो प्रीमियम भी मिल गया होगा, क्योंकि अलॉटमेंट के अंदर ही तो प्रीमियम होता है। और अगर अलॉटमेंट नहीं मिला सर, किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट ही नहीं दिया, तो अलॉटमेंट नहीं दिया मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम नहीं मिला। तो मैं अगर सिंपल सिंपल ऐसे बोलता हूं कि अलॉटमेंट मिल गया है सर, तो प्रीमियम भी मिल गया होगा। और मैं अगर ऐसा बोलूंगा कि सर अलॉटमेंट ही नहीं मिला है, तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। या अगर किसी के अंदर है तो जो इंस्टॉलमेंट मिल गया है उसके अंदर प्रीमियम है तो प्रीमियम भी मिल गया, और इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला। जैसे कि और एक एग्जांपल दूं मैं, लेट इमेजिन करो इसके अंदर प्रीमियम है। बोलो फर्स्ट कॉल मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, तो प्रीमियम भी नहीं मिला। अगर ऐसा होता फर्स्ट कॉल मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया। तो आपको इंस्टॉलमेंट से जज करना है कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, और जब प्रीमियम मिल जाएगा तो मत लिखना, और जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तब लिखना। when premium received not calculated, when premium not received calculated। आओ बना के दिखाओ मैं इस क्वेश्चंस को जो इतने कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं प्रीमियम वाला। एक वर्किंग नोट और लिख लो, उस वर्किंग नोट के बाद आपसे बनने लग जाएंगे। लिखो वर्किंग नोट में आपको बनाना है कुछ इस तरीके से, कॉल मनी। जिन्होंने पहले मेरे कोचिंग में पढ़ा है उनको समझ में आ जाएगा, ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ है। कॉल मनी के बाद क्या लिखते हैं? पेड मनी के बाद लिखते हैं एरियर मनी। एरियर मतलब नहीं दिया। ये तीन चीजों को लिखो, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चंस बनाऊंगा, स्पेशली प्रीमियम के केस सिखाऊंगा। ये वीडियो को पूरा लास्ट तक पढ़ो, अगर समझ नहीं आता तो एक बार और रिवाइंड करके पढ़ो। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे के बड़े क्वेश्चंस जो बुक के हैवी हैवी क्वेश्चंस है वो आपसे नहीं बनेंगे। पूरा खेल इसी वीडियो का है, इसी में हम फॉर फीचर और री इशू पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लिखे कॉल मनी, पेड मनी, एरियर मनी। चलो देखिए क्या है क्वेश्चन। छोड़ दो पेन वेन, सब आराम से देखो क्या है क्वेश्चन। एक्स होल्ड 100 शेयर्स, एक्स के पास 100 शेयर्स है। ही ओनली पे एप्लीकेशन मनी, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? एप्लीकेशन ही दिया है। ओनली पे एप्लीकेशन, ईच कितने का है? 10, 2, 3, 3, 2। कंपनी फॉरफिटेड इज ऑल शेयर। क्या क्वेश्चन है प्रीमियम है? नहीं है। सिंपल बनाएंगे बिना प्रीमियम का, तो एक ही क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो ये एंट्री के लिए आप जगह छोड़ेंगे और उसके नीचे हम करेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या इंस्टॉलमेंट पहले पुट करते हैं? 2, 3, 3, 2 ओनली पे एप्लीकेशन विच मीन्स अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, ये सब नहीं दिया, ये बनाना। 2 में राइट लगाना, बाकी में कट कट करना। उसके बाद अभी जो वर्किंग नोट लिखे थे उसको लिखेंगे क्या? कॉल मनी। कितने शेयर हैं इसके पास? 100 शेयर्स है। तो कॉल मनी में देखो कैसे बनाते हैं, 100 इंटू ओरिजिनल फेस वैल्यू। ये मांगा हूं मिल गया, ये मांगा हूं नहीं मिला है, मांगा हूं नहीं मिला, मांगा तो मांगे तो सब है, हम आखिरी तक बात चली है, तो इसलिए क्या किया? 100 इंटू 10। हमेशा यहां पर फेस वैल्यू ही आएगा, फेस वैल्यू जितना ओरिजिनल है वही आएगा। अब देखो पेड मनी, 100 इंटू सिर्फ इसने 2 रुपए पेड किया, तो एंड एरियर, एरियर का मतलब नहीं दिया। 100 इंटू कितना नहीं दिया? ये पूरा नहीं दिया इसने, मतलब कितना नहीं दिया? 8। तो ये बन गया तुम्हारा 1000, ये बन गया 200, ये बन गया 800। अब यहीं से आपकी एंट्री बनेगी, तो यहीं पर हम लिखेंगे डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट। क्या एंट्री बनेगी? ऊपर एंट्री पास करेंगे। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आप बोलोगे सर कैपिटल तो ऑलवेज क्रेडिट होता है। यस क्रेडिट होता है, बट ये फॉर फीचर की एंट्री है जिसमें शेयर्स को वापस खींच रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। टू फॉर फीचर, जो पैसा उसने दिया था उसको जब्त कर लिया, हम नहीं देंगे। एंड टू कॉल इन एरियर। ये आ गया तुम्हारा 1000, ये फॉर फीचर में 200 और एरियर में 800, कुछ इस तरीके से।
नरेशन लिखेंगे बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड, ये आपका एंट्री बना। चलो और लिखो मेरे साथ साथ। पहले क्वेश्चन लिखो, एक्स होल्ड 100 शेयर्स, एक्स होल्ड 100 शेयर्स, he only pay application, he only pay application each 10 2332 company forfeited his all shares। 5 लाइन छोड़ेंगे, सीधा वर्किंग नोट में आओगे। लिखो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट लिखो 2332 लिखो, इसमें राइट लगाओ, बनाओ साथ में मेरे, इसमें राइट लगाओ, इसमें कट करो, इसमें कट करो, इसमें कट करो। ओनली पे एप्लीकेशन ये दिया, बाकी सब कट हो गए। सबसे पहले लिखेंगे कॉल मनी, 100 शेयर्स थे और पूरे यहां से लेकर यहां तक इनटू 100 1000 डेबिट। पेड मनी 100 इंटू 2, यही वाला जो जितना दिया था राइट का मतलब दे दिया, 100 इंटू 2 200 क्रेडिट, एंड एरियर 100 इंटू 8, 8 रुपए यहां से लेकर यहां तक इसने 8 रुपए नहीं दिया, ये को भी क्रेडिट। ऊपर आओ और एंट्री पास करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉर फीचर, जो पेड होता है वो फॉर फीचर में आएगा, जो नहीं दिया वो कॉल सीन एरिया टू कॉल सीन एरिया। 1200 800 being 100 share forfeited। बड़े क्वेश्चंस बुक के बनाने से पहले आपको बेसिक आना जरूरी है। आओ अगला क्वेश्चन पढ़े, पढ़ो क्या कहता है। अभी साथ में बनाएंगे हम, और अगर प्रीमियम होगा तो रुक जाना ना, प्रीमियम में रुक जाएंगे, कोई भी नहीं लिखना, फिर से मेरे साथ बनाऊंगा, पहले एक बार एक्सप्लेन करूंगा फिर लिखने बोलूंगा, तब मेरे साथ साथ लिखना, अभी नहीं लिखना। अभी सिर्फ देखो, प्रीमियम सबसे टफ केस होता है फॉर फीचर का। वाई होल्ड 500 शेयर्स, ही ओनली पे एप्लीकेशन मनी ईच ₹10, प्रीमियम ₹2, 2 रुपए का प्रीमियम है आपका। इसको बड़ा कर देते हैं। देखो क्या दिया, वाई होल्ड 500 शेयर्स, वाई के पास 500 शेयर्स है, ही ओनली पे एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ उसने एप्लीकेशन दिया, एक 10 का है, प्रीमियम 2 का है, और कंपनी फॉरफिटेड इसे। अगर फॉरफीचर में प्रीमियम आ गया, रुक जाओ, सर ने जो थ्योरी बताया वो सोचो कि प्रीमियम मिला है कि नहीं मिला है। आप हड़बड़ी में बनाओगे 100% नहीं बनने वाला। इतने लोगों को मैंने पढ़ाया है, और अगर वो फंसते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में ही फंसते हैं। तो आप अगर डिसाइड कर लिए हाँ प्रीमियम है और फॉर फीचर है, तो रुको, अब ये डिसाइड करोगे क्या दिया है क्या नहीं दिया। तो देखो कैसे बनाएंगे, पहले कुछ लाइन छोड़ लेते हैं 5 लाइन के आसपास, और वर्किंग नोट बनाते हैं हम। ये बनाया मैं वर्किंग नोट, चलो इधर वर्किंग नोट बना देता हूँ, ये बनाता हूं मैं वर्किंग नोट, नीचे आप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, क्या इंस्टॉलमेंट 2 5 3 2, प्रीमियम है, प्रीमियम कुछ नहीं बोलेगा तो किस में होगा, अलॉटमेंट में, इसमें 2 का प्रीमियम माइनस कर दो, ये बचा 3। अब यहां से गिनो 10 हो रहा होगा, 3 2 5 3 2 5 10, और ऊपर से गिनो 12 हो रहा होगा, 5 2 7 3 10 2 12, यस ऊपर से 12 होना चाहिए, नीचे से 10 होना चाहिए। अब ओनली पे एप्लीकेशन ये दिया है, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला, कट है नहीं मिला। तो जब अलॉटमेंट नहीं मिला है तो प्रीमियम भी नहीं मिला है, और जब प्रीमियम नहीं मिला है तो लिखेंगे कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड मतलब 5 में सर्कल लगाना, ये है कैलकुलेटेड। और अगर नॉट कैलकुलेटेड बोलेगा तो 3 में सर्कल लगाना, 3 में प्रीमियम नहीं है, 5 में प्रीमियम है, इसलिए कैलकुलेटेड यहां पर। फिर से एक बार अलॉटमेंट मिला है कि अलॉटमेंट नहीं मिला है, नहीं मिला है, तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा सर। और जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तो कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड, कैलकुलेटेड 5 में गोला लगाना,
और यहां पर पी लिख देना, प्रीमियम। अब बना के दिखाता हूं मैं कैसे बनेगा। ये लिखा हमने कॉल मनी, लिखा हमने कॉल मनी। कॉल मनी में कितने शेयर है तुम्हारे पास? 500 शेयर इनटू ओरिजिनल 10 का था, 5000। फिर लिखना पेड मनी 500 इंटू, राइट देखो, राइट पेड मनी में कहाँ है राइट? दो, ये दो, पांच का दो हो गया आपका 1000। फिर एरियर मनी जो जो नहीं दिया, 500 इंटू, ये भी पांच नहीं दिए हैं हम, ये भी नहीं दिए हैं, ये भी नहीं दिए हैं, ये भी नहीं, तो यहां सर्कल है तो ये 5 3 8, ये दो 10, 5 3 8 दो 10, 10 रुपए हमने नहीं दिया। और प्रीमियम को लिखेंगे, प्रीमियम 500 इंटू टू, 1000। इसको डेबिट देना है, इसको डेबिट देना है, इसको क्रेडिट देना है, इसको क्रेडिट देना है। When प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जब प्रीमियम नहीं होगा, कैलकुलेटेड, ये है कैलकुलेटेड 5 का सर्कल, एंड रिकॉर्डेड, ये रिकॉर्ड भी हुआ। जब इसका एक और क्वेश्चन बताऊंगा ना, जब प्रीमियम रिसीव्ड हो जाएगा, तब ये दोनों पढ़ोगे और एक ही क्वेश्चन में दोनों लेकर आऊंगा, तब सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी एक एक समझते जाओ, ज्यादा आगे का मत सोचोगे सर वो वाला होगा तो कैसे करेंगे, सब सिखाऊंगा मैं, बस आखिरी तक बने रहो। तो ये इंस्टॉलमेंट एक बार फिर से हम बना देंगे आपके लिए, देखो ध्यान से। चलो आप साथ में बनाते हैं, जो है अभी क्लियर कर दूं मैं, साथ में बनाएंगे, आ जाओ। आओ, 6 लाइन छोड़ो और नीचे वर्क की नोट करो। 6 लाइन छोड़ो, नीचे वर्क की नोट करो। सबसे पहले लिखो इंस्टॉलमेंट, कितने कितने के इंस्टॉलमेंट है? 2, सब साथ में बनाएंगे, 2 5 3 2। एक एक दो दो बनाते बनाते सीखोगे, और पहले पढ़े हो तो आपको याद भी आ जाएगा। 2 5 3 2, इसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, बाहर करो, ये 3 लिखो। अब यहाँ एक राइट, ये दिया, ये नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, सब मेरे साथ बनाते रहेंगे। बनाओगे साथ में तो सीख जाओगे। ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अब बताओ अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला। लिखेंगे, कैलकुलेशन में लेंगे, तो ये कैलकुलेटेड, एंड ये प्रीमियम लिखना भी है आपको। चलो उसके नीचे लिखो कॉल मनी, कॉल मनी 500 इंटू फेस वैल्यू, पेड मनी 500 इंटू, सिर्फ ये 2 रुपए राइट है, 2 रुपीज ही मिला, 1000। एरियर मनी 500 इंटू, ये भी 5 नहीं दिया है, ये भी 3 नहीं दिया है, और ये इतना पूरा का पूरा उसने नहीं दिया। काउंट कर लो कितना हो रहा है, 10। एंड प्रीमियम लिखना है, इसमें लगाओ डेबिट, इसमें लगाओ डेबिट, और ये दोनों क्रेडिट। जब प्रीमियम नहीं मिला है तो लिखेंगे कैलकुलेशन में भी 5 का सर्कल का मतलब 5 को कंसीडर करना है, 3 को कंसीडर नहीं करना। अगले क्वेश्चन में 3 कंसीडर कराऊंगा। चलो एंट्री लिखो, ऊपर आओ, एंट्री लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू फॉर फीचर, टू कॉल इन एरिया। कैपिटल में 5000 आएगा,
प्रीमियम नीचे वर्किंग नोट में देखो, डेबिट में अपने प्रीमियम 1000 लिखा हुआ है, फिर 1000, फॉर फीचर में लिखो 1000, ये यहाँ से पेड मनी से फॉर फीचर, ये है फॉर फीचर, और एरियर में लिखो 5000। अभी पहला बेसिक हुआ है, वेट करो, ये बहुत टॉपिक बचे हैं। तो ये कौन सा केस हुआ? व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड वाला हुआ। कौन सा केस हुआ? व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड वाला केस है ये देखो, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड वाला केस है, तो रिकॉर्डेड एंड कैलकुलेटेड। अब अगला बनाऊंगा मैं, ये क्वेश्चन को देखेंगे। चलो पढ़ो क्वेश्चन, और अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख पाए हो तो पॉज करके कहीं लिख लिया करो क्वेश्चन को। देखो क्या है क्वेश्चन। अजय होल्ड 2000 शेयर्स, ही ओनली पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। लिखना छोड़ दो, बाद में लिखना क्वेश्चन, बहुत मौके मिलेंगे आपको पॉज करके लिखने का। अभी समझो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, कंपनी his all share, his share each rupees 10, प्रीमियम रुपीज 2, मिसप्रिंट है, प्रीमियम रुपीज 2, 532532, 2000 शेयर्स हैं, ओनली पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दे दिया, एक है 10 का, प्रीमियम है 2 का। प्रीमियम है, अभी देखो कैसे बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखो, फिर एक साथ लिखेंगे हम, ठीक है। ये वर्किंग नोट बनाते हैं हम। वर्किंग नोट में सबसे पहले इंस्टॉलमेंट लिखता हूं मैं, 2532। मत लिखो, सिर्फ सीखो, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज मिलेगा। इसमें 2 का प्रीमियम है, ये बचा 3, एप्लीकेशन भी दिया है, अलॉटमेंट भी दिया है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। अब आपको ये बताना है कि अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला। मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया तो प्रीमियम भी मिल गया। और जब प्रीमियम आपको मिल जाएगा तो नॉट कैलकुलेटेड, नॉट कैलकुलेटेड इससे बनाना, नॉट रिकॉर्डेड नहीं लिखेंगे तो ये प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है तो प्रीमियम भी मिल गया होगा, और जब प्रीमियम मिल जाएगा तो नहीं लिखते हैं और कैलकुलेट नहीं करते हैं। नॉट कैलकुलेटेड तो 3 में बोला, वहीं अगर मैं कैलकुलेट बोलूंगा तो किस में गोला लगाना? 5 में। सर गोले का क्या मतलब है? उसको यूज करना है, जब काउंट करोगे तो उसको यूज करना। अब ये 5 को यूज नहीं करूंगा, अब किसको यूज करूंगा? मैं 3 को यूज करूंगा। तो देखो बना के दिखाता हूं मैं। कॉल मनी नहीं लिखेंगे अभी भी, 2000 शेयर्स है, एक है 10 का, ये हो गया तुम्हारा 20,000, 1000 शेयर, यस 2000 शेयर। पेड मनी, देखो पेड मनी में कैसे गिनूंगा मैं, क्या क्या दिया, ये भी 2 दिया है और यहां भी राइट है, तो यहां से तो 2 उठा लेना, लेकिन ये वाला 3 यूज करना, ये 5 को यूज नहीं करना क्योंकि नॉट कैलकुलेटेड है। तो आपको क्या क्या यूज करना है? ये वाला 2 यूज करना है और ये वाला 3 यूज करना है, ये 5 को यूज मत करना। अगर मैं यहां सर्कल लगा रहता ना तो इसको यूज करते, सर्कल जो लगेगा उसको कैलकुलेशन में लेना है, इसलिए मैं सर्कल लगाता हूं। तो प्रीमियम आपको मिल गया है नॉट कैलकुलेटेड, ये जो 3 है ना तुम्हारा, ये 3 इसको यूज करना, और ये तो ये दे दिया 2 रुपए, ये दे दिया 3 रुपए, टोटल कितना दे दिया इसने? 5 रुपए दे दिया, ये 5 रुपीज दे दिया, 1000, 10,000। एंड एरियर नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया? जो कट है वो नहीं दिया, 2000 इंटू क्या क्या नहीं दिया? 3 और 2 5, 5 रुपए नहीं दिया, 10,000। और प्रीमियम लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। पिछला क्वेश्चन देखो, ऊपर ही दिखाता हूं मैं आपको, ये देखो पिछला क्वेश्चन, ऊपर सर्कल था, जब यहां कट है, अलॉटमेंट कट है, तो 5 को कंसीडर किया। इसमें देखो, जब आपका अलॉटमेंट राइट है तो 3 को कंसीडर किया, यही तो बारीक पकड़ना है। ये वाले क्वेश्चन में देखो, हमने प्रीमियम को लिखा है, नॉट रिसीव्ड में लिखते हैं, और जब रिसीव्ड हो जाता है तो देखो प्रीमियम नहीं लिखेंगे। हाँ मेरे साथ साथ बनाएंगे, चलो पहले क्वेश्चन लिखोगे, सभी क्वेश्चन लिखो सब साथ में, थोड़ा सा मिसप्रिंट ने क्वेश्चन सुधार दें। देखो, अजय होल्ड, अजय होल्ड 2000 शेयर्स
he only pay application and allotment money company forfeited his share each rupees 10 premium rupees 2 ब्रैकेट ओपन करो 2532 6 लाइन छोड़ो वर्की नोट करेंगे 6 लाइन छोड़ो वर्की नोट करेंगे हम चलो लिखो सबसे पहले यहां पर वर्किंग नोट 2532 में से माइनस करेंगे 2 का प्रीमियम ओरिजिनल 3 है ऊपर से काउंट करोगे तो 12 नीचे से काउंट करोगे तो 10 अब ओनली पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों दिया राइट लगाओ अब आप अपने आप से बात करो अलॉटमेंट मिल गया है मतलब प्रीमियम भी मिल गया है प्रीमियम मिल गया है तो नॉट कैलकुलेटेड यहां गोला लगाओ नॉट कैलकुलेटेड और जब भी कैलकुलेटेड बोलोगे तो ऊपर गोला लगाना नॉट कैलकुलेटेड में नीचे सर्कल करना और प्रीमियम को नहीं लिखेंगे नॉट रिकॉर्डेड ये दोनों नहीं दिया चलो लिखो कॉल मनी अभी भी जो डाउट है ना एक क्वेश्चन और लाऊंगा जिसमें दोनों को एक साथ लाऊंगा कैलकुलेटेड नॉट कैलकुलेटेड मिक्स दिखेगा तब पूरा क्लियर हो जाएगा देखो कॉल मनी 2000 शेयर ओरिजिनल 10 का 20,000 पेड मनी 2000 शेयर इनटू देखो पेड में क्या क्या किया ये 2 रुपए पेड किया है और ये 5 नहीं ये 3 को यूज करना ये 2 को यूज करना 5 में सर्कल ही नहीं लगा जिसको सर्कल लगा है उसको कैलकुलेशन लेना तो ये 2 और ये 3 2 और 3 कितना के तुम्हारा 5 तो यहां पर आएगा आपका 5 10,000 और एरियर 2000 इंटू 5 ये आपका हो गया डेबिट ये हो गया आपका क्रेडिट ये हो गया आपका क्रेडिट बस प्रीमियम नहीं लिखेंगे व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड प्रीमियम नॉट वो थ्योरी याद कर लो शुरुआत में जो लिखाया मैंने चलो एंट्री पास करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉर फीचर टू कॉल इन एरिया 20,000 10,000 10,000 नरेशन लिखो बीइंग साथ में लिखते चलो 2000 शेयर्स फॉरफिटेड एक बार प्रीमियम नहीं मिलने वाला बनाया एक बार प्रीमियम मिलने वाला बनाया अब दोनों को मिक्स करके सिखाऊंगा वो क्वेश्चन सीखना आपको लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन एक्स होल्ड 100 शेयर्स तब लिखेंगे एक्स होल्ड 100 शेयर्स ही ओनली पे एप्लीकेशन मनी वाई होल्ड 200 shares he only pay लिखते चलो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कंपनी फॉरफिटेड
ऑल दी शेयर each ₹10, premium ₹2, 2532। अब यहाँ दो शेयर होल्डर है, एक ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, एक ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सारा चीज क्लियर कर देंगे किस तरीके से बनाना है। तैयार है सभी? तो साथ में बनाएंगे सब। आओ, जगह छोड़ो, 6 लाइन या 5 लाइन छोड़ दो और उसके नीचे वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वर्किंग नोट, चलो एक टेबल खींचेंगे छोटा सा। दो शेयर होल्डर हैं तो 2 कॉलम और 1 कॉलम टोटल का बनाएंगे हम। चलो खींचो सभी कुछ इस तरीके से। ये एक्स का कॉलम है, ये वाई का कॉलम है, ये टोटल है। एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम एंड टोटल। एक्स के पास कितने शेयर? 100 एंड 200। यहाँ पर लिख दो एक्स के पास 100 शेयर्स, वाई के पास 200 शेयर्स। अब मेरे साथ साथ बनाओ, एक एक लाइन को समझते हुए बनाओ, पॉज करके रिपीट करो, फिर से देखो, आपको क्लियर होगा। तो देखो सबसे पहले कैसे लिखें। सिर्फ एक्स का बनाना है, 2 लोग हैं, मिक्स नहीं बनाएंगे। पहले एक्स का कॉलम पूरा बनाएंगे फिर वाई का। तो ये लिखा मैं एक्स का डिटेल 2 5 3 2। लिखो मेरे साथ साथ 2 5 3 2। एक्स के ऊपर लिखना ना, इसके माइनस करो, इसमें 2 का प्रीमियम है, ओरिजिनल 3 का है। यहां तक पहुंचो, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। एक्स ओनली पे एप्लीकेशन मनी, तो सिर्फ इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, सेकंड कॉल भी नहीं दिया। सब साथ में करो, एप्लीकेशन में राइट लगाओ, बाकी सब में कट कट कट। अब आप बोलो अलॉटमेंट मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। प्रीमियम भी नहीं मिला। तो जब प्रीमियम नहीं मिलेगा तो कैलकुलेटेड 5 में सर्कल लगाओ और ये 2 रुपए के सामने में पी लिखो। अब 3 को यूज नहीं करना है, 5 को यूज करना है। चलो सिर्फ इसी के बारे में बताएंगे। नॉट रिसीव्ड मतलब कैलकुलेटेड एंड रिकॉर्डेड। लिखो कॉल मनी 100 इंटू ओरिजिनल 10 पेड मनी। 100 इंटू कितने राइट है? 2, ओनली ₹2 दिया। एरियर 100 इंटू कौन कौन सा नहीं दिया पैसा? ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तीनों नहीं दिया इसने। तो 5 3 8 2 10, ₹10 नहीं मिला। और यहाँ प्रीमियम भी लिखेंगे, नॉट रिसीव्ड में प्रीमियम लिखते हैं 100 इंटू 2 500। ये बनाया हमने किसका कहानी? एक्स का। अब वाई भी है तो फिर से लिखेंगे। चलो वाई के ऊपर इसका इंस्टॉलमेंट लिखो। तो जितना डिटेल में तोड़ तोड़ के बनाओगे उतना अच्छा से बनेगा आपका। एक ही साथ सब कुछ करोगे तो नहीं बनने वाला। सेम डिटेल लिख दिया मैं 2532। इंस्टॉलमेंट तो कंपनी का सेम होता है। अब इसने ओनली पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों दे दिया। अब बताओ अलॉटमेंट मिल गया? यस। प्रीमियम भी मिल गया है। तो जब प्रीमियम मिल गया है तो नॉट कैलकुलेटेड 3 में सर्कल लगाओ, 3 में सर्कल। तो जब ये वाला काउंटिंग के बारी आएगा ना, 5 और 3 में क्या यूज करें? तो 3 यूज करना। और प्रीमियम नहीं लिखेंगे। चलो कॉल मनी कितने शेयर? 200। लिखे इसको 2532 -2 3। ये राइट है। देखो अगर ये कट है ना
ये कट है तो 5 में सर्कल है ऊपर में, अगर ये राइट है तो नीचे सर्कल है, उसी को यूज करना। 200 इंटू 10, 2000। अब पेड मनी 200 इंटू, खोजो पेड मनी क्या है। एक ये 2 दिया है और ये वाला दे दिया, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, ये 3 को यूज करेंगे। तो ये 3 और ये 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5, 5 रुपए आएगा। ये ऊपर का 5 यूज नहीं करना, ये जो 5 है, ये जो 5 तुम राइट लगा के रखे हो, और अलॉटमेंट का जो 5 है उसको यूज नहीं करना आपको, इसको यूज नहीं करना है। आपको यूज किसको करना है, ये 2 और ये 3 मिलाकर 5। ये हो गया 1000। और यहां से 200 इंटू नॉट पेड, ये दोनों नहीं दिया, ये दोनों नहीं दिए, ये दोनों नहीं दिया, मतलब 5 रुपए नहीं दिए। अब प्रीमियम नहीं लिखते हैं, अब इन दोनों का टोटल कर लो। ये हो गया तुम्हारा 3000, 2000 नहीं है, ये भी 3000 नहीं, 200 ही, सॉरी 1200 होगा। ये हो गया तुम्हारा 2000, ये तुम्हारा 500। को डेबिट करो, इसको डेबिट करो, इसको क्रेडिट करो, इसको क्रेडिट करो। ये मिस प्रिंट है, 1000 इंटू 200, 500 लिख दिया, उसको सुधारो। 100 इंटू 200 होगा। तो ये डेबिट, ये डेबिट, ये दोनों क्रेडिट, क्रेडिट एंट्री पास करेंगे। आ जाओ ऊपर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एंट्री दो नहीं बनती, एंट्री एक ही बनती है मिक्स करके। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू फॉर फीचर, टू कॉल इन एरियर। ये 100 मल्टीप्लाई टू 500 गलती से लिखा गया था, उसको सुधार लेना। चलो, कैपिटल में कितना आएगा, 3000। प्रीमियम में आएगा 200, 200। फॉर फीचर क्रेडिट में पेड मनी में कितना दिख रहा है, पेड मनी में 1200 एंड 2000। कितना फॉर फीचर किए, इसको फॉर फीचर किए कि इसका फॉर फीचर किए, कि दोनों का, दोनों का। क्या बनेगा, बीइंग 300 शेयर्स फॉरफिटेड। एक बार और ऐसे वाला क्वेश्चन बनाएंगे डबल वाला, और मैं आधा आधा लिखूंगा, आप पूरा पूरा लिखकर फुल 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 बना के देखना, आप सीख जाओगे। चलो एक और क्वेश्चन, सब लिखो मेरे साथ साथ। एक्स होल्ड 500 शेयर्स, he only pay application and allotment. Y hold 600 shares, he only pay application money. Each rupees 20, प्रीमियम ₹5। तो बोलो काउंटिंग कितने का जाएगा, 25। तो ये लिखा हमने 7, यहाँ 15 और 3, तीनों कितना हो रहा है, 15 और 7, 22, 23, 24, 25, ओनली 3 इंस्टॉलमेंट है, 7, 15 एंड 3। चलो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, आगे लिखो, कंपनी फॉरफिटेड ऑल दी शेयर, कंपनी फॉरफिटेड ऑल दी शेयर। क्या करेंगे, 6 लाइन छोड़ेंगे और वर्की नोट में आएंगे। आ जाओ वर्की नोट में, 6 लाइन छोड़ो एंड वर्की नोट में आओ। सबसे पहले फॉर्मेट खींचते हैं हम,
एक कॉलम टोटल का और एक ए और बी का। साथ में बनाते चलो। चलो पुट करते हैं। सबसे पहले ये वाले का नाम लिख लो, क्या है क्वेश्चन में, एक्स एंड वाई। यहाँ पर लिखो एक्स जिसके पास 500 शेयर्स हैं, यहाँ लिखो वाई जिसके पास 600 शेयर्स हैं, यहाँ लिखो टोटल। ठीक है, लिखे यहाँ तक। अब इंस्टॉलमेंट्स लिखो, क्या क्या इंस्टॉलमेंट था, 7, 15 एंड 3। इसमें प्रीमियम है सर, कितने का प्रीमियम है, 5 को बाहर कर दो, ये हो जाएगा तुम्हारा 10। ऊपर से गिनो 25 होगा, नीचे से गिनो 20 होगा। ठीक है, ओरिजिनल 20 है यहाँ पर। अब क्या क्या पेमेंट किया, पहले वाले का नाम पढ़ के डिसाइड करो क्या क्या। ही ओनली पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों दिया है, ओके। ये एप्लीकेशन भी दिया है, अलॉटमेंट भी दिया है, तो कौन नहीं दिया। अब आप डिसाइड करो भाई, क्या बताया था मैं, कहाँ गोला लगेगा, सोच लो कहाँ सर्कल लगेगा। अलॉटमेंट मिला है, प्रीमियम भी मिल गया है, और जब प्रीमियम मिल गया तो नॉट कैलकुलेटेड, सही सोचे, 10 पे सर्कल लगेगा। और नहीं सोच पाए तो फिर से सोचो, प्रीमियम मिल गया है तो नहीं लिखेंगे नॉट कैलकुलेटेड, 10 में सर्कल लगेगा। और प्रीमियम नहीं लिखेंगे, ऐसा कट। आओ यहां लिखो, कॉल मनी 500 शेयर्स और ओरिजिनल अब 20 का है, 10,000। पेड मनी 500 शेयर इनटू पेड में क्या क्या पेमेंट किया, देखो ये 7 पेमेंट किया है, और ये 15 मत यूज करना, ये 10 यूज करना, तो ये 10 और ये 7 टोटल कितना हो गया, 17। 10 और 7 17, 17 को यूज करना। मल्टीप्लाई करो, 17 मल्टीप्लाई 5, 85। एंड एरियर 500 इंटू 3, 1500 नहीं दिया। और प्रीमियम नहीं लिखेंगे, जब मिल जाता है तो नहीं लिखते। ये बना आपका एक्स का। चलो वाई का बनाएंगे अब। देखो फिर से 7, 15, 3 माइनस किए 5, बचा 10। अब वाई का कहानी पढ़ो, ऊपर क्या बोलता है, वाई ने क्या पेमेंट किया क्वेश्चन में, देखो वाई होल्ड ओनली पे एप्लीकेशन, वाई ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया, ये भी कट ये भी कट। तो जब एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो सोचो क्या सिखाया मैंने, अलॉटमेंट नहीं मिलेगा तो सर प्रीमियम भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कैलकुलेटेड। और दिमाग एकदम भी नहीं चल रहा है तो राइट है तो नीचे गोला लगाना, कट है तो ऊपर लगाना, उतना रट के बनाना होगा, नहीं समझ में आता अभी भी, क्योंकि यहां पर नहीं समझ पाए तो फिर बुक के तो आपको समझ ही नहीं आएंगे, इतने मिक्स को टॉपिक दिए हुए। तो नॉट रिसीव्ड में कैलकुलेटेड, और ये प्रीमियम भी आएगा। चलो लिखो, कॉल मनी में 600 मल्टीप्लाई 20, 12,000। फिर 600 पेड मनी में एक ही राइट दिख रहा है, 7, 4,200। एरियर मनी में 600 इंटू ये 15 लेना है और ये 3 लेना है, नॉट पेड ना, कट, 15 और 3 18, 18 रुपीज। करो 18 इंटू 6, 10800। और प्रीमियम लिखेंगे, यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे 600 इंटू 5। अब इनको जोड़ लो,
22,000, कोई कैलकुलेशन एरर हुआ होगा तो सुधार लेना। 12,700, 12,300 और 3,000। ये हो गया आपका डेबिट, ये हो गया आपका डेबिट, और ये हो गया आपका क्रेडिट, और ये हो गया आपका क्रेडिट। जोड़ लो, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहा है कि नहीं। 22,000 का डेबिट है एंड 3,000 का डेबिट है, तो ये हो गया आपका 25,000, और यहाँ से 12,700 एंड 12,300, यस 25,000। आओ एंट्री पुट करेंगे। देखो एंट्री ऊपर खाली जगह में जहां छोड़े थे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू फॉर फीचर एंड टू कॉल इन एरिया। चलो खुद से वैल्यू पुट करो, कहां पर कितना कितना आएगा। टेबल को देखो, कैपिटल में कितना आएगा, यस 22,000। प्रीमियम में कितना आएगा, प्रीमियम नीचे में लिखा होगा प्रीमियम, यस 3,000। फॉर फीचर में किसको लिखते हैं, पेड मनी 12,700, करेक्ट, और यहाँ पर 12,300। नरेशन बनाओ खुद से, कितना शेयर फॉर फीचर हुआ, 5 और 6 1100, बीइंग 1100 शेयर्स फॉरफिटेड। अब अगर ये फॉर फीचर की वीडियो आपको नहीं समझ में आती है, फिर से रिवाइंड करो, इसको सीखो। बार 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 बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन इतने ही क्वेश्चन को मुझे अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करना है। एक बार फिर से मैं आपको ये समझा दूं कि व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड की क्या कहानी है। कि जब अलॉटमेंट मिल जाएगा तो प्रीमियम भी मिल गया है, तो जब प्रीमियम मिल जाएगा तो नॉट कैलकुलेटेड नॉट रिकॉर्डेड, नीचे सर्कल लगाना है। एंड व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, नहीं मिला है, नहीं मिला है तो कैलकुलेटेड, ऊपर सर्कल लगाना और लिखना भी है प्रीमियम का स्पेलिंग। ये दो चीजों को समझो, दोनों का सिंगल सिंगल प्रैक्टिस कराया हूं, दोनों का मिक्स मिक्स दो प्रैक्टिस कराया हूं मैं। इन वीडियो को आप रिवाइंड करके फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा री इशू ऑफ शेयर, फॉर फीचर के बाद री इशू होता है, तो वो री इशू मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।